बताओ, कहते हैं डंका बज रहा है। ऐसा डंका बजने का क्या फ़ायदा कि अमेरिका में बैठा ट्विटर हमारे देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीने ले रहा है। ऐसा डंका बजने से अच्छा था कि डंका ना ही बजता, या फिर डंका केवल अकेले उन्हीं के नाम बजा और देश के उपराष्ट्रपति बेचारे डंका विहीन रह गए। बताइए, जब उनका डंका बज रहा था तब ट्विटर जैसी सोशल साइट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि देश के उपराष्ट्रपति को अनवेरीफाइड कर दे, उनका ब्लू टिक छीन ले। भारत में कुछ अर्जित करना मान सम्मान का विषय होता है और कुछ बिना बताए छीन लिया जाए अपमान की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो पद हो या फिर ब्लू टिक। देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीना जाना डंका काल में देश का अपमान है। काफ़ी गदर के बाद उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक तो वापस दे दिया गया है, लेकिन कहानी उपराष्ट्रपति पर ख़त्म नहीं होती। उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीनना तो बीजेपी पचा ले गई, लेकिन उसके बाद ट्विटर ने उससे भी बड़ा कांड कर दिया। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का ब्लू टिक छीन लिया। पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार के नाक के नीचे भरी दोपहरी दिन दहाड़े ट्विटर ने आरएसएस के सम्मान पर हाथ डाल दिया। ये शर्म की बात है कि मोहन भागवत की सरकार होते हुए भी बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदरणीय मोहन भागवत जी का नीला निशान छीन लिया गया। अरे भैया, इतना ही नहीं, मोहन भागवत समेत 3 और आरएसएस वालों का ब्लू टिक छीन लिया। ये सब तब है जब डंका बज रहा है। डंका ना बज रहा होता तो देश बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन बजते डंके के बीच ट्विटर ने साइलेंट बेइज्जती कर दी। बताओ हल। ट्विटर ने हमारे उपराष्ट्रपति और आरएसएस के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक इसलिए छीन लिया कि वो ट्विटर पर कुछ बोलते नहीं थे, लिखते पढ़ते ही नहीं थे, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट इसलिए बंद कर दिया कि वे ज़्यादा बोल दिए थे। दोस्तों, भारत में बीजेपी सरकार के रहते बीजेपी के प्रिय लोगों के ही ब्लू टिक ट्विटर ने क्यों छीन लिए, इस पर बात करूंगा। लेकिन नाइजीरिया में ट्विटर ने उनके राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का अकाउंट बंद किया तो नाइजीरिया ने ट्विटर को अपने देश में बंद कर दिया। बुहारी ने करीब 50 साल पहले 30 महीने तक चली सिविल वॉर में हुई हिंसा का जिक्र किया था, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा था कि आज जो लोग भी गलत बर्ताव कर रहे हैं वो नाइजीरियाई गृह युद्ध के बारे में नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि तब कितनी जानें गई थी और कितना नुकसान हुआ था। हम 30 महीने तक मैदान में रहे थे और इस बार भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इतने ट्वीट के बाद ही ट्विटर ने इस ट्वीट को हटा दिया था। ट्विटर का कहना था कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिया। फिर नाइजीरिया ने अपने देश में ट्विटर को ही बंद कर दिया। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक तो 2 घंटे में वापस आ गया, लेकिन मोहन भागवत के ब्लू टिक के लिए सरकार संघर्ष कर रही है। इतना संघर्ष अगर कोरोना से लड़ने के लिए किया गया होता तो भारत में लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर ग्रीन टिक होता। भारत की सरकार और ट्विटर के बीच साइलेंट जंग चल रही है। भारत की सरकार कहती है ट्विटर हमारी माने, और ट्विटर कहता है कि हम अपने नियम मानते हैं, कोई हमें ज्ञान न दे। लेकिन फिर भी ट्विटर ने ऊपरी तौर पर कह दिया कि हम भारत सरकार के मानेंगे। भारत में ट्विटर को सबक सिखाने के लिए कू ऐप लॉन्च किया गया। भारत सरकार के सभी मंत्रियों ने कू पर अपने अकाउंट बना लिए, लेकिन ट्विटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार कहती है कि ट्विटर अपना अधिकारी नियुक्त करे, अधिकारी सरकार की बात सुने, उसका मोबाइल नंबर हो, उसका भारत में दफ्तर हो। ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए तीसरी वार्निंग आज जारी कर दी गई है। ट्विटर का कहना है कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था, मतलब कि वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से कंपनी की नई वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत खुद ब खुद उनका ब्लू टिक हट गया। ट्विटर ने तो हफ्ते पहले ही गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। समझे आप, मामला गाइडलाइन का है। ट्विटर कहता है सब हमारी गाइडलाइन पर चलेंगे, और हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि ट्विटर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान सरकार की गाइडलाइन पर चलेगा। उनको इनकी गाइडलाइन पसंद नहीं है, इनको उनकी गाइडलाइन पसंद नहीं है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बीजेपी सरकार और ट्विटर आपस में चाहे जितना लड़ें, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे वतन की बदनामी और नाम केवल बीजेपी पार्टी की सरकार तक टिका नहीं होना चाहिए। ट्विटर ने आरएसएस और भारत के उपराष्ट्रपति को ही निशाना क्यों बनाया? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा समय से भारत में कई ऐसे ब्लू टिक वाले अकाउंट हैं जिनके ब्लू टिक नहीं छीने गए, जैसे अहमद पटेल, जैसे तमाम बॉलीवुड की वो हस्तियां जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे इरफान खान। लेकिन फिर भी उनके अकाउंट पर ब्लू टिक है। इसका मतलब है कि ट्विटर ने बीजेपी और उसके आसपास के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। राम राम, दुआ सलाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में।